ऑडियो ऑन ऑफ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है राइट। तो ये सेंटेंस ये बता रहे हैं अपने को कि भाई ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रहेगा ये याद रखना है, ये सॉरी इसको समझना है। स्पीड मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, ये पढ़ेंगे हम आगे और क्लियर होगा। पर अभी इसका मतलब स्पीड स्टार्ट इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कम कम होता जाता है। तो यहाँ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम कम होता जाएगा, कम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। इधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो ये तीन चीजों का रिलेशन बहुत ज्यादा लगेगा अपने को। चार चीजें एक्चुअली, चार चीजें जो आगे पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है, छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। देखो यहाँ पे चार चीजें, ये चार चीजों का ही सब रहेगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चार चीजों को हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, यही चार चीजों को पढ़ना है, राइट। यही चार चीजों को पढ़ना है। सो इसको हम देखेंगे क्या होता है, राइट। सो लेट्स, वो क्या बता रहे हैं वो हम लोग, मैं इसको वापस थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर पोजीशन है मेन पोजीशन, दिस इज मेन पोजीशन, राइट। दिस इज कंप्रेस्ड पोजीशन एंड दिस इज स्ट्रेच पोजीशन। तो यहाँ से ये मूवमेंट इधर से इधर आ रही है। अब ये पोजीशन पे क्या क्या रहेगा, राइट। चलो ये पोजीशन पे एक्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट। अब मेरे को ये अब ये देखो ये बहुत अच्छा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेन पोजीशन पे, जीरो रहेगी, बराबर रहेगी क्या, जीरो, वेरी गुड, राइट। दिस इज जीरो रहेगी, राइट। एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। क्यों मैक्सिमम रहेगा, जब यहाँ से घूमेगा वो जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगी, वेलोसिटी भी क्या रहेगी उसकी मैक्सिमम रहेगी। और फोर्स क्या रहेगा, फोर्स भी यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा बोलो, जीरो रहेगा। क्यों, हाँ यहाँ पे फोर्स जीरो, फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, यहाँ पे। अब देखते हैं ये पोजीशन पे, देखते हैं कौन सा स्ट्रेट पोजीशन पे। स्ट्रेट पोजीशन पे एक्स की कीमत कितनी रहेगी, प्लस एक्स रहेगी, बराबर। एक्स की कीमत प्लस एक्स, ये एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, प्लस एक्स रहेगा। एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा, क्योंकि यहाँ जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी चीज, एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा। वेलोसिटी भी मिनिमम रहेगी। ये पॉइंट पे देखो, ये ब्लॉक ऐसे इधर जाएगा इधर जाएगा, धीरे 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 स्लो होते जाएगा, स्लो हो जाएगा और बाद में स्लो होके फिर रिवर्स आना शुरू होगा। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो दैट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। ऐसे को क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्सेलरेशन मिनिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम, then velocity is zero, and then force is maximum, right? Do you agree? Maximum force रहेगा, restoring force maximum रहेगा, फिर वो ताकत से अंदर खींचेगा। Now this same set of values are there for here also, right? Displacement कितनी रहेगी, माइनस एक्स रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स रहेगी, राइट। ओके, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, मिनिमम रहेगा, एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा, एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, वेलोसिटी जीरो रहेगी। और फोर्स, फोर्स, फोर्स कितना रहेगा, मैक्सिमम फोर्स रहेगा। देखो समझ में आ रहा है ये। अब यहाँ बाद में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं और इसको बहुत, ये बहुत बार आएगा, ये चीजें अभी बहुत बार आएगी। पर क्या क्या पढ़ने वाले है ना, कैसी चीजें पढ़ेगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी की, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है। वो इंट्रोडक्शन मेरे को समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, राइट। सो जस्ट आई क्लियर दिस, लेट्स गो अहेड। और डिटेल में मैं समझाऊंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो ये बात हमने ये ब्लॉक में, ये पूरे इसमें वही समझाया है। Once again, the force is this force and displacement are oppositely directed. The opposing force retards the motion of block so that the speed goes reducing and finally it becomes zero. वही बात जो मैं बोल रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। So the position shows in figure 5.1c. In this position, the displacement from the mean position and restoring force are maximum. Restoring force क्या रहेगा, extreme case पे restoring force क्या रहेगा, maximum रहेगा, है ना, right. So that is maximum. This force now accelerates the block toward the right, toward the equilibrium position. The process goes on repeating the causes of the blocks to oscillate either side of the equilibrium, yeah, mean position. Such oscillatory motion along a straight line is called as linear simple harmonic motion.
इस मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और उसकी डेफिनेशन ये आ गई, द लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज linear periodic motion of a body in which force is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to displacement from the mean position. Definition I देखो, linear acceleration is defined as linear periodic motion है in which force is always directed towards mean position। देखो यहाँ जाएगा तो भी वो कहाँ आएगा, इधर ही फोर्स डायरेक्टेड रहेगा, और इधर जाएगा तो भी किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। सो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना। स्प्रिंग अगर इधर आ गई तो भी वो इधर ढकेलेगी, इधर आ गई तो भी इधर ढकेलेगी। या पेंडुलम भी ले लो आप, ये बॉब का इधर गया तो भी फोर्स किधर रहेगा, यहाँ पे आएगा, इधर आया तो भी इधर। तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन फोर्स, या फिर फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, तो जो फोर्स रहेगा वही एक्सेलरेशन रहेगा। फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो एक्सेलरेशन की कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मास क्या है, ब्लॉक है तो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया हमने प्रोसेस में, सो दैट इज कांस्टेंट। सो फोर्स जो काम करेगा, फोर्स की जो कैफियत होगी, फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होगी, वही एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज होगी। सो दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली, सो SHM is defined as force is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to displacement. F is proportional to, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था स्टार्ट में, F is proportional। ये दो फॉर्मूले के ऊपर से उन्होंने डेफिनेशन बनाई। इसकी डेफिनेशन बनाई, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनाई, राइट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वापस ये डेरिवेशन के तौर पे लिखेंगे। ये जो चीज हम लिखेंगे डेरिवेशन की तौर पे लिखेंगे। अब डेरिवेशन हम कैसे लिखते हैं, ये 12 का ज्यादा है, इसमें सीईटी का ज्यादा नहीं है, सीईटी का ज्यादा इसमें अभी नहीं है, पर ये कंसेप्ट के ऊपर ये समझ में आया तो आगे का पूरा चैप्टर समझ में आया। फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि ये समझ में आया तो ये समझ में आता है, ये समझ में आया तो ये समझ में आता है, ये और ये समझ में नहीं आया तो फिर ये भी समझ में नहीं आता। फिजिक्स का ये है, तो फिजिक्स के लिए क्या है, लेक्चर्स बिल्कुल सीरियसली अटेंड करने पड़ेंगे, एक भी बीच। मैथ्स का ऐसा नहीं है, मैथ्स का कैसा है, ये टाइप नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया, राइट। सो दैट इज व्हाट इट्स द मीनिंग, फाइन। तो हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेशन के तौर पे लिखते हैं। अब डेरिवेशन लिखते हैं, अब हम कितनी चीजें लिखते हैं, रिफा बोलो चैट करके, डेरिवेशन में हम कितनी चीजें लिखते हैं, अगर याद है तो अपने लिए बनाया हमने एक फॉर्मूला डेरिवेशन लिखने का। पहली चीज क्या लिखेंगे, दूसरी चीज क्या लिखेंगे, तीसरी चीज क्या लिखेंगे। डेरिवेशन में पहला क्या लिखते हैं हम, डेफिनेशन, राइट। कोई भी चीज का डेरिवेशन अगर लिखना, फिजिक्स में क्या रहता है, सारा डेरिवेशन लिखना पड़ता है। 50 मार्क के क्या आते हैं, डेरिवेशन आते हैं 12th के पेपर में, 50 मार्क्स के डेफिनेशन। तो पहला लिखेंगे डेफिनेशन, दूसरा क्या निकालेंगे हम, उसकी फिगर निकालेंगे, बराबर क्या। तीसरा क्या आएगा, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तीसरा एक्सप्लेनेशन आएगा, राइट। याद है क्या है नवेद। चौथा क्या आएगा बोलो, चौथा क्या आएगा, सिंबल्स, उसमें यूज करने वाले सिंबल्स, राइट, सिंबल्स। पांचवा क्या आएगा, मैथमेटिकल स्टेप्स। हम डेरिवेशन में डेरिवेशन किस तरह से लिखा जाता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना लिया है, एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। हमने हमारी क्लास में 11 में जो भी मेरे साथ में थे, अभी जो बच्चे हैं 8-10 बच्चे, 15, जो भी 12 बच्चे, अब 12th वालों को ये पहली बार बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये खाका बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फिगर निकालेंगे, या फिर पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे, फिगर निकालेंगे, फिर उसमें जितने भी सिंबल्स आते हैं सिंबल का मीनिंग लिखेंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स लिखेंगे, और छठा कंक्लूजन, right? These are the six points. These are the 6 points where we will write the derivation. तो ये इसका डेरिवेशन हम लिखेंगे, तो अच्छे से लिखेंगे, और एक डेरिवेशन समझ में आएगा तो बाकी के सारे डेरिवेशन लिखने को, ओके, ठीक है। तो हसन हुसैन कुछ हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ है तो बोलो मेरे को चैट करके, फाइन। तो हम डेरिवेशन लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले हमने फिगर निकाल ली, राइट। ये फिगर निकाल ली। आप उसका ये लिखो, क्वेश्चन बंद लिखते हैं हम, पहले लिखो, derive an expression for, लिखो क्वेश्चन लिखो, derive an expression for, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो समझ जाओ। derive an expression for linear simple harmonic motion of a spring. Derive an expression for linear simple harmonic motion of a spring. Derive an expression for linear harmonic motion for a spring, full stop, full stop,
that acceleration is proportional to displacement. Show that acceleration is proportional to displacement and both are directed opposite to each other. 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 लिख दिया? क्वेश्चन हो गया? मुझे हैंड रेज करके बोलो क्वेश्चन लिख दिया सबने? सबका अगर क्वेश्चन लिख के हो गया तो मुझे बोलो। यस, नवेद का क्वेश्चन हो गया, सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन लिख लिया, अब डेरिवेशन हम लिखते हैं। डेरिवेशन में पहली स्टेप क्या लिखेंगे आप? डेफिनेशन बोलो या फिगर? तो हमने फिगर निकाल दी, राइट? ये फिगर हमने निकाल दी, अब डेफिनेशन लिखेंगे। चलो डेफिनेशन लिखो, ये वाली डेफिनेशन लिखो। लिखो डेफिनेशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज क्यों समझते थे मेरे को? चलो इसकी डेफिनेशन लिख दो, है ना? 6 पार्ट में लिखने का अपने को, 6 पार्ट में लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे समझिए, 6 पार्ट में लिखना है। ये लिख दिया। Linear simple harmonic motion is defined as linear periodic motion of a body in which force is always directed towards the mean position and magnitude is proportional to displacement from the mean position and magnitude is। और ये सेंटेंस है ना, कोशिश करो बगैर देखे लिखो ये डेफिनेशन। देखो पहले क्या है, ये बोल रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टेड सेंटर है और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है। इसका सेंटेंस अच्छे से बनाओ, याद नहीं करने का। फिजिक्स में सबसे बड़ी बात याद रखने की, आप याद करोगे तो पूरी अभी 400 पेजेस की किताब है, याद पूरी कर सकते हो। मैं 12th के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए सीईटी के लिए तो आसान होता है। सीईटी का मैं बता दूंगा, ये बहुत सिंपल है, इसका चैप्टर हम लोग लेंगे सीईटी का। डेफिनेशन लिख के हो गई, वो हेड रेज करो, अच्छे से लिखने का। पहला है हमारा ये, तो हम बहुत अच्छे से लिखेंगे, टाइम लगा तो चलेगा, है ना? चलो हासिल हुसैन का हो गया। जिसका भी ये डेफिनेशन लिख के हो गई वो मुझे आप हैंड रेज करके बोलोगे, तो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई किसका हुआ है। रिजा का हो गया, सना का हो गया, नवेद का हो गया, पीछे कोई नहीं रहेगा, राइट? मैं किसी एक को छोड़ के आगे नहीं जाऊंगा। का हो गया, रिफा हो गया, तस्लीम, अनस हो गया, मतीन हो गया, सना, सोलिया हो गया। फाइन, डेफिनेशन लिख दी। चलो देखो बहुत सिंपल है ये, जैसे आपको 6 पॉइंट समझ में आएगा ना तो बाकी बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, गुड। तो देखो हम 6 चीजों में से पहले हमने फिगर निकाल दी, डेफिनेशन लिख दिया। अब क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? जो सेटअप है, जो इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखो, देखो लिखो, प्लेस ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये place a rectangular block on a smooth frictionless horizontal surface. Place a rectangular block on a smooth frictionless horizontal surface. Place a rectangular block on a smooth frictionless horizontal surface. Attach one end of a spring to a rigid wall and other to a block. यहाँ पे other to a block, यहाँ तक लिखो, other to a block of mass, other to a block of mass m as shown in figure, हो गया एक्सप्लेनेशन खत्म।
लिखा, ये सेंटेंस लिखा, प्लेस ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन द स्मूथ frictionless horizontal surface, attach one end of the spring to a rigid wall and other end to the block of mass m as shown in figure. Finish. हो गया? चलो ये हो गया तो आप हैंड रेस करो, हो गया तो आप हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये फटाफट लिख, रिजा का हो गया, मतीन का हो गया, साले का हो गया। सिंपल बना दिया मैंने इसको। देखो 6 स्टेप में डेरिवेशन लिखेंगे ना, सारी चीजें इतनी सिंपल हो जाएगी। पहले ये लिखने का, फिर ये लिखने का, फिर ये लिखने का, ये लिखने का, ये लिखने का, खत्म, फिनिश। राइट, ओके, चलो ये हो गया। अब लिखो आगे उसका पैराग्राफ, पैराग्राफ बना के अगले पैराग्राफ में लिखो, पुल द ब्लॉक ऑफ मास, ये वाला अगला पैराग्राफ, पुल द मास ऑफ ब्लॉक टुवर्ड्स द राइट एंड रिलीज इट, द ब्लॉक विल बिगिन टू एंड फ्रो मोशन। बस यहाँ तक। लिख दो बस, ये अगले पैराग्राफ बनाकर ये अगले पैराग्राफ में ये लिखो, put the block of mass m towards the right and release it, the block will begin its to and fro motion, the block will begin its to and fro motion, finish, खत्म। 3 पार्ट हो गए अपने। देखो हमने डेफिनेशन लिख दिया, हमने फिगर निकाली, हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, फिनिश। राइट, अब क्या, अब इसको 3 हिस्सों में लिखना है। राइट, मैथमेटिकल स्टेप्स और वो सारी चीजें लिखनी। फाइन, अभी करते हैं। लेट, सिंबल लिखने का भी है ना, सिंबल लिखना है ना, अगला पॉइंट सिंबल। ठीक है, लेट लेट x is equal to, let x is equal to displacement of block from mean position, let x is equal to displacement of block from mean position, x क्या है, displacement of block from mean position। उसके बाद में m क्या है, mass of block, उसके नीचे लिखने का बराबर, x के नीचे m लिखने का, इक्वल के नीचे इक्वल, बराबर एकदम परफेक्ट, m is equal to mass of block। उसके बाद में small f क्या है, restoring force, small f is restoring force। उसके बाद में small में acceleration on the block, और small k क्या, force constant। सारे सिंबल एक जगह पे लिख दिया मैंने, तो बाद में मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कहीं पे भी, सारे सिंबल मैंने एक जगह पे लिख दिया। तो आई डिड नॉट टू राइट इट डाउन अगेन फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशंस। तो ये पार्ट अपना खत्म हुआ, ठीक है। सो x m f a k, x is displacement, m is mass of block, f is restoring force, a is acceleration, k is force constant, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग नमाज पढ़ेंगे एंड देन 7:45 we will rejoin back again। 7:45 we will rejoin again। नवेद तुम्हारा काम मैसेज डाल दो छोटा सा, 7:45 we will rejoin back again।